विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री के टैंकर से फिर गैस का रिसाव। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने रात में चलाया ऑपरेशन। गैस लीक होने के बाद एक बार फिर मची अफरा तफरी। रात को घरों से निकलकर सैकड़ों लोग सड़क पर निकले, अपने सामान के साथ भागते दिखाई दिए। बुधवार की देर रात विशाखापट्टनम में हुआ था टैंकर से स्टीरीन गैस का रिसाव। 11 लोगों की मौत, करीब 1000 लोग पड़े बीमार। गुजरात से स्पेशल फ्लाइट से विशाखापट्टनम लाया गया पीटीबीसी नाम का एक केमिकल। फैक्ट्री से निकल रहे केमिकल का असर खत्म किया जाएगा। इंडस्ट्री के आसपास के 2-3 किलोमीटर में गांव को खाली कराया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के आदेश दिए। विशाखापट्टनम हादसे के बाद हरकत में आए पीएम मोदी गृह मंत्रालय और एनडीआरएफ अधिकारियों से हालात पर चर्चा की। आंध्र के सीएम से भी फोन पर बात की। रायगढ़ के एक पेपर मिल में गैस लीक, 7 मजदूर अस्पताल में भर्ती, 3 की हालत नाजुक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3561 नए केस, मीटर 52,952 तक पहुंचा। 24 घंटे में कोरोना से 89 लोगों की मौत, अब तक 1783 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना से सीआईएसएफ के 55 साल के हेड कांस्टेबल की मौत हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर थी तैनाती। महाराष्ट्र में अब तक पुलिस के 531 जवान कोरोना की चपेट में आए। कोरोना ने बीएसएफ के 2 जवानों की जान ली। 41 और जवान आए संक्रमण की चपेट में। अभी तक कुल 193 जवान चपेट में आए। दिल्ली में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 500 जवान कोरोना की चपेट में। एक दिन में सामने आए 90 नए केस। कोरोना की चपेट में आए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को 1 करोड़ का मुआवजा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कांस्टेबल अमित कुमार को दी श्रद्धांजलि। इंडिया गेट पर रखा 2 मिनट का मौन। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 72 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 26 जेल स्टाफ भी चपेट में। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया खबरदार, कहा जून जुलाई में अपने चरम पर पहुंचेगा कोरोना। एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने कहा समय आगे बढ़ने के साथ पता चलेगा लॉकडाउन का असर। कोरोना के केस डबल होने का समय घट रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा जंप, 24 घंटे में 1362 नए केस, कुल मामले 18,120 तक पहुंचे। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 43 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 25 लोग बने शिकार। राज्य में अब तक 694 लोगों की जान गई। मुंबई में एक दिन में बढ़े 692 मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 11,219। मुंबई में अब तक 437 लोग की गई जान। मुंबई के साइन अस्पताल से आया हैरान करने वाला वीडियो। कोरोना वार्ड में मरीजों के बीच रखे गए थे शव। वीडियो सामने आने के बाद से साइन अस्पताल पहुंची मुंबई की मेयर। डॉक्टर्स के साथ की बैठक, पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। साइन अस्पताल प्रशासन ने कहा कई मामलों में मरीजों की मौत के बाद नहीं पहुंच रहे घर वाले। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने आधे घंटे के अंदर शवों को हटाने का आदेश दिया। मुंबई के कूपर अस्पताल में भी नजर आया सही मंजर। कोरोना वार्ड में मरीजों के पास बेड पर दिखी एक लाश। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना से 50 लोग संक्रमित। कुल केस की संख्या अब हुई 783। अब तक 21 लोगों की मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मामले, टोटल केस 249। महाराष्ट्र के हालात पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विस्फोटक हालात को कंट्रोल करने पर चर्चा हुई। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 7000 के पार, 24 घंटे में मिले 388 नए केस। राज्य में अब तक 7013 लोग संक्रमित। गुजरात में एक दिन में कोरोना से 29 लोगों की मौत। केवल अहमदाबाद में 23 लोगों की जान गई। राज्य में अब तक 425 लोग शिकार। अहमदाबाद में कोरोना मीटर 5000 के करीब, 275 नए मरीज मिले। अहमदाबाद में कुल 4991 कंफर्म केस। अहमदाबाद के धोलका में मेडिसिन कंपनी कैंडिला का प्लांट बंद किया गया। 26 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला लिया गया। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 448 नए केस, कुल मरीज 5980 हुए। दिल्ली में 11 दिन में 2 गुने हो रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया बयान, कहा 8% की दूरी से बढ़ रही बीमारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 3000 के पार, सामने आए 73 नए केस। अब तक 62 लोगों की मौत। आगरा में एक दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत। एक अखबार के सीनियर पत्रकार और महिला ने दम तोड़ा। सामने आए 11 नए मामले। नोएडा में कोरोना का ग्राफ 200 के पार, नए मामले सामने आए। 2 अस्पतालों के 5 स्टाफ शामिल। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनी। 10 नए केस मिले, ज्यादातर महिलाएं। दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गाजियाबाद में नो एंट्री का फैसला वापस। इंडिया टीवी पर खबर दिखाने के बाद सीएमओ ने फैसला बदला। सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा वाला यूपी देश का पहला राज्य बना। अभी तक 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे किया। यूपी के मैनपुरी में 10 जमातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गांव में छिपकर रहने के बाद सभी को क्वारंटीन किया गया था। राजस्थान में कोरोना से 6 और मौत, सामने आए 110 नए मामले। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 3427। मध्य प्रदेश में कोरोना से 8 और लोगों की मौत। एक दिन में 114 बड़े मामले। कोरोना के कुल 3252 कंफर्म केस। इंदौर में 31 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंदौर में अब तक 1727 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। 86 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए। 32 जिलों में कुल 547 मरीज, अब तक 5 की मौत।
पटना में आज से खुलेंगी दुकानें। कंटेनमेंट जोन के आसपास और भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुकान खोलने की इजाजत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 92 नए केस, 7 की मौत, कुल केस 1456। झारखंड के पलामू में कोरोना के 5 नए मामले, राज्य में अब तक 132 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 5000 के पार, एक दिन में बढ़ गए हैं 580 मरीज, 2 और लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 31 मामले सामने आए, गुरुग्राम में 13 नए मरीज, गुरुग्राम में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 117 हुई। पंजाब में कोरोना के 118 नए केस, कुल मामला 1467 तक पहुंचा। अब तक 28 की मौत। चंडीगढ़ में 24 घंटे में 15 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। गंगा जल से कोरोना के इलाज का प्रस्ताव आईसीएमआर ने खारिज किया, कहा अभी और साइंटिफिक डेटा की जरूरत। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से भागा एक कोरोना संदिग्ध कनॉट प्लेस में पकड़ा गया, पिटाई के बाद जबरन एम्बुलेंस में लाया गया अस्पताल। नोएडा के फेलिक्स अस्पताल ने 80% कर्मचारियों को कोरोना होने की बात को गलत बताया। एक मरीज के संपर्क में आने की वजह से एक नर्स पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव। मौलाना साद के 15 रिश्तेदारों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान का कोरोना सैंपल नोएडा के लैब से गायब, दोबारा लिया जाएगा सैंपल। भोपाल में एक शख्स को बाहर थूकना पड़ा महंगा, भोपाल नगर निगम ने लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में शराब के लिए लोगों की दीवानगी, रात को 2 बजे से लोगों का कतार लगनी शुरू, 3 दिन से खाली हाथ लौट रहे हैं घर। दिल्ली में अब ई टोकन सिस्टम के तहत बिकेगी शराब, डिलीवरी का टाइम मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा। राजस्थान में भी बढ़े डीजल और पेट्रोल के दाम, राज्य में सरकार ने 2% तक वैट बढ़ाया। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। विदेशों से भारतीयों की वापसी शुरू, कोची पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का पहला विमान, अबुधाबी से लाए गए 177 भारतीय नागरिक। दुबई से भी केरल के कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान, 5 नवजात समेत 186 लोग लाए गए। मालदीव से भारतीयों को लाने के लिए माले पहुंचा आईएनएफ जलाश्व, समुद्र सेतु मिशन के तहत फंसे लोगों की वापसी। पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल से की फोन पर बात, कोरोना संकट को लेकर की चर्चा। दिल्ली से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना, 1050 प्रवासियों को लेकर एमपी के छतरपुर रवाना हुई ट्रेन। आज दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाएगी दूसरी ट्रेन नहीं चलाने के फैसले पर कर्नाटक का यू टर्न, प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिए फिर चलाएगा विशेष ट्रेन। मोहाली से 1280 प्रवासी मजदूर यूपी बिहार के लिए रवाना, 84,000 लोगों ने वापसी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। सूरत से यूपी के मजदूरों को लेकर वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1200 मजदूरों को लेकर आई ट्रेन। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, 1318 छात्र कोटा से लौटे। रेलवे ने अभी तक चलाई 189 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1,90,000 प्रवासियों को घर पहुंचाया। गुरुवार को चली 40 ट्रेन। मुंबई से हजारों मजदूरों का पलायन जारी, पुलिस ने बॉर्डर से वापस भेजा, पास नहीं होने का तर्क दिया। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर जाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यूपी के फिरोजाबाद में प्रवासी मजदूरों ने रोकने पर किया हंगामा, हाईवे पर लगाया लंबा जाम, हंगामे के बाद हुआ बसेस का इंतजाम। महाराष्ट्र के मालेगांव में 45 दिन बाद ड्यूटी से लौटी नर्स, लोगों ने फूल बरसाकर किया उनका स्वागत, बच्चों से मिल भावुक हुई नर्स। गृह मंत्रालय ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दी रथ बनाने की इजाजत, रथ यात्रा को लेकर राज्य सरकार करेगी फैसला। हरिद्वार में एक गाड़ी में 2 लोगों के अस्थि विसर्जन के लिए आने की इजाजत मिली, कोरोना की वजह से पहले था प्रतिबंध। महाराष्ट्र के नासिक में एक दवा की फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे के बाद पाया काबू। फिरोजाबाद में नशे में धुत एक बाइक सवार ने पुलिसकर्मी की बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स पूरी तरह से जख्मी हुआ। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव लखनऊ में मेदांता अस्पताल में भर्ती, अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाथ। कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें खारिज की, ट्वीट कर गॉसिप करार दिया, कांग्रेस ने भी छवि खराब करने की कोशिश करार दी। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, जिले के एसपी गौरव सिंह फोर्स लीव पर भेजे गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किया मौके का मुआयना। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के एनकाउंटर पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, दर्जनों बार हाथ आते आते रह गया था नाइकू, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आतंकी रियाज नाइकू के 2 दोस्त पंजाब में पकड़े गए, अमृतसर में बना रखा था ठिकाना। जम्मू के डोडा में हिजबुल का ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, पूछताछ के बाद पिस्तौल और वायरलेस सेट बरामद किया गया। सीडीएस बिपिन रावत की तो टूक, कहा घाटी से आतंकियों को हर कीमत में खत्म करेंगे। अमेरिका में नहीं रुक रही है कोरोना से मौत की रफ्तार, एक दिन में फिर 2448 लोगों की मौत, मृतकों का आंकड़ा 75,000 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, हालांकि उनका एक पर्सनल सैन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना के कारण बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर, पिछले हफ्ते 32 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन दिया। ऐतिहासिक मंदी की चपेट में ब्रिटेन, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अर्थव्यवस्था में 6 महीने में 30% गिरावट का अनुमान जताया।
1707 के बाद पहली बड़ी गिरावट। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के दौरान पुलिस वालों का पिटाई करते कुछ वीडियो वायरल हुए। विभाग ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। इटली में कोरोना से फिर 274 मौत, मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंचा। 2,15,000 लोग संक्रमित। पाकिस्तान 9 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करेगा। वहां अब तक 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। जरूरतमंदों को राशन बांटने के लिए सलमान खान की पहल बीइंग हंग्री नाम के ट्रक को लॉन्च किया।